Okay. Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Science Setu. Friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of quantum chemistry which was asked in June 2016 CSIR NET exam. Okay friends, so let's start. See, this is your first question friends. The simultaneous eigenfunctions of angular momentum operators L square and Lz are. And you have four options friends. Okay, 2 marks का क्वेश्चन है ये, चलिए देखते हैं. सी देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपका आइगन फंक्शन से रिलेटेड है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आइगन फंक्शंस क्या होने चाहिए. तो आइगन फंक्शंस आर दोज फंक्शंस हुज फॉलोज द एच साई इज इक्वल्स टू ई साई. इट मीन्स ये जो रूल है ये आपका क्या है, आइगन फंक्शन का रूल है. ये आपका क्या एक आइगन फंक्शन है. देखिए इससे आपको क्या पता लग रहा है कि अगर आप एक ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो ऑपरेटर आएगा या आइगन वैल्यू आएगी, अगर वहाँ पे आपका फंक्शन चेंज नहीं हुआ है तो ये जो वैल्यू आई है ये क्या होगी, आपकी आइगन वैल्यू होती है. इट मीन्स बस आपको सिंपली ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जब भी आप ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो वेव फंक्शन है इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, तब वो फंक्शन क्या होगा, आपका आइगन फंक्शन होता है. ओके फ्रेंड्स, तो फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं एक फंक्शन के साथ ऑपरेटर ए कैप, तो अगर इसको सॉल्व करने पे सॉल्यूशन आपको इस तरह मिलता है तो ये आपकी तो क्या हो गई. अब देखिए यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स था, इधर भी एफ एक्स, तो चेंज नहीं हुआ, तो ये ए स्मॉल ए जो है ये आपकी क्या है, आइगन वैल्यू है. तो आइगन वैल्यू, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि आइगन वैल्यू या तो कोई वैल्यू हो सकती है या फिर ये ज़ीरो हो सकती है. ओके फ्रेंड्स, तो आइगन वैल्यू विल बी एनी वैल्यू और इट शुड बी ज़ीरो. अब चलिए हमारे क्वेश्चन पर आते हैं. देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है फ्रेंड्स. गिवन है आपको एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर दैट इज एल स्क्वायर एंड एल जेड ऑपरेटर्स. ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, एल स्क्वायर ऑपरेटर के साथ आप एक फंक्शन अटैच करिए एन एल एन एम. ये क्या आपके क्वांटम नंबर्स. इसका जो रिज़ल्ट होता है वो होता है एल इंटू एल प्लस वन एच कट का स्क्वायर साई एन एल एम. दिख रहा है फ्रेंड्स आपको. ओके ओके फ्रेंड्स, एंड इसी तरह आपके एल जेड की वैल्यू क्या होती है, एल जेड के साथ एक फंक्शन अटैच कर दीजिए, ये होती है आपकी माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल फाई साई एन एल एम. इसको आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, ये होती है आपकी एम एच कट साई एन एल. यहाँ पर एम के आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर एल जेड. ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे को ऑप्शन में देखिए आप चार ऑप्शन दे गए आपको, 2s 2px 2py एंड 2pz ऑर्बिटल. आपको ये फाइंड करना है कि इन कौन कौन से ऑर्बिटल्स के लिए क्या आपको मिल सकती है, आइगन फंक्शंस होंगे ये एंगुलर मोमेंटम के. 2s होगा 2px, तो सबके लिए आपको इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स. देखिए फॉर 2s ऑर्बिटल्स, अब 2s ऑर्बिटल की बात करें तो इसके लिए l होता है 0, n आपका आया 2. s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 आती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड m की वैल्यू 0. तो देखिए यहाँ से आप l स्क्वायर की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे, l स्क्वायर 2s, तो ये आपकी आएगी l इंटू एल प्लस वन एच कट. ये मैंने आपको ऊपर बता रखा है इस वैल्यू से. तो देखिए l की वैल्यू 0 है तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 साई 2s. ओके फ्रेंड्स, एंड देखिए यहाँ पर मैंने आपको आइगन फंक्शन की कंडीशन बताई थी कि आइगन फंक्शन जो इसकी आइगन वैल्यू है वो 0 हो सकती है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 आई. ओके फ्रेंड्स, तो इट मीन्स क्या है, आपका एल स्क्वायर तो क्या 2s का आइगन फंक्शन है. इसी तरह आप देखिए एल जेड के लिए निकाल लेते हैं, एल जेड साई 2s. ये हो गया आपकी एम एच कट साई 2s.
तो यहाँ पर देखिए m की वैल्यू भी क्या है 0, तो यहाँ पर Lz साई 2s भी किसके बराबर हो जाएगा 0 साई 2s। तो ये भी क्या है एक आइगन फंक्शन। सो इट मीन्स बोथ एल स्क्वायर एंड Lz विल बी द आइगन फंक्शन ऑफ 2s। अब 2s के लिए तो फाइन पता लग गया आपको। इसी तरह आप देखिए फ्रेंड्स 2pz के लिए भी देखते हैं हम। फॉर 2pz ऑर्बिटल या फॉर pz ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 होती है, n की देखिए m की वैल्यू 3 होती है आपकी फ्रेंड्स p ऑर्बिटल के लिए, +1 0 एंड -1। यहाँ पे देखिए +1 तो होती है px के लिए, -1 होती है py के लिए, pz के लिए होती है 0। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए यहाँ से जब आप फाइंड करेंगे L² साई 2pz, तो ये क्या होगा आपका L इंटू एल प्लस 1 करिए, L की वैल्यू क्या है 1, तो L इंटू एल प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2h² साई 2pz। तो देखिए फ्रेंड्स हमने बताया था या तो इसकी वैल्यू 0 या कोई वैल्यू हो। तो यहाँ पर देखिए वेव फंक्शंस तो चेंज नहीं हुआ है, केवल वैल्यू क्यों चाहिए, तो इट मीन्स ये भी क्या आपका एक आइगन फंक्शन। इसी तरह अगर आप देखेंगे Lz साई 2pz, तो ये आपका हो जाएगा 0 साई 2pz, ये भी, तो ये भी क्या आपका एक आइगन फंक्शन है। अगर फ्रेंड्स आप px एंड py के लिए करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 0 या 2, इसके यहाँ पर क्या है px एंड py के लिए जो आपका वेव फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो L² एंड Lz है वो केवल एक तो 2s एंड 2pz के लिए क्या है आइगन फंक्शंस होंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है दैट इज़ ओनली 2s एंड 2pz ऑर्बिटल्स, वो क्या होगा आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 3। ओके फ्रेंड्स, ये था फर्स्ट क्वेश्चन आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। द आइगन फंक्शंस ऑफ द हैमिल्टोनियन H वेयर H इज इक्वल्स टू T प्लस V ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर R वेयर T इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एंड V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। ओके फ्रेंड्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। सी सेकेंड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, जो आपका हैमिल्टोनियन है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वो किसका आइगन फंक्शन हो सकता है। आपसे ये पूछा है टी का हो सकता है या वी का हो सकता है, कॉर्नर में क्वेश्चन दिख रहा है आपको। तो देखिए हैमिल्टोनियन का मीन्स ये कंडीशन होती है, हैमिल्टोनियन की कंडीशन हम जानते हैं। तो एच टी का हो सकता है, ये हमसे पूछा है, और एच वी का होगा, ये हमसे पूछा है। ये दोनों फाइंड करनी है आपको फ्रेंड्स, ये होगा इन दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी है। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हमको पता है कि इफ़ 2 ऑपरेटर्स आर कम्यूट ईच अदर देन दे हैव अ कॉमन आइगन फंक्शन। अगर 2 ऑपरेटर्स एक दूसरे के कम्यूटेटर है तो उन दोनों ऑपरेटर्स के जो आइगन फंक्शंस होते हैं वो क्या होंगे, कॉमन होंगे। इट मीन्स हम देखते हैं कि अगर H एंड T आपके क्या होंगे आइगन कम्यूटेटर होंगे, तो एक तो आपको पता है कि दोनों कम्यूटेटर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है 0 H इंटू टी, एंड जो अभी मैंने बात बोली आपको कि इफ़ 2 ऑपरेटर्स आर कम्यूट ईच अदर देन दे हैव अ कॉमन आइगन फंक्शन। अगर सपोज हम इसको H एंड T को कम्यूटेटर मानते हैं तो इट मीन्स H साई इज इक्वल्स टू T साई, कॉमन फंक्शन हो गया, कॉमन आइगन फंक्शन। साई क्या है इनका आइगन फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए H और T को सॉल्व करते हैं हम। H और T में देखिए H क्या है आपका T प्लस V है, एंड ये क्या है T। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए T आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, T गिवन है आपको काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है -h² अपॉन 2m
डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसी तरह v होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए h एंड t को हम किस तरह से लिख सकते हैं, t इंटू टी प्लस v इंटू टी, ये हो गया। तो एच टी आपके बराबर हो गया, यहाँ पे t का रख दीजिए h का टी स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस h का टी स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इंटू माइनस h का टी स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। जस्ट हमने इसको सॉल्व किया है। अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे ना फ्रेंड्स, तो ये वैल्यू आपकी ज़ीरो तो नहीं आने वाली। देखिए ये भले कैंसिल हो जाएगी, लेकिन ये वैल्यू क्या है आपकी ज़ीरो नहीं आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो इट मीन्स क्या है, एच टी का कम्यूटेटर नहीं होगा, क्योंकि कम्यूटेटर होने के लिए क्या है, ये कंडीशन ज़ीरो होनी चाहिए आपके एच एन टी। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया ज़ीरो। अब सिमिलरली आपके अगर आप एच एंड वी को सॉल्व करेंगे ना फ्रेंड्स, तो ये भी वैल्यू आपकी ज़ीरो नहीं आएगी। तो इट मीन्स ये दोनों क्या है, एच क्या है, ना तो टी का कम्यूटेटर है, ना ही क्या है आपका वी का। तो नॉट आइगन फंक्शंस ऑफ नीदर टी और नॉर वी, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 4। तो कम्यूटेटर वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ओके सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन सेज for a particle of mass m confined in a rectangular box with sides 2a and a, the energy and degeneracy of the first excited state respectively, and you have 4 option friends। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। सी देखिए फ्रेंड्स, हमको क्या एक रेक्टेंगुलर बॉक्स गिवन है, विथ साइड 2a एंड a, इस तरह से। इसके अंदर कोई पार्टिकल है, आपको इस पार्टिकल की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एक तो डीजनरेसी बतानी और एक एनर्जी बतानी। तो फ्रेंड्स देखिए एक तरह से 2D बॉक्स की तरह दिख रहा है आपको। ओके, एंड इन 2D बॉक्स, पार्टिकल इन 2D बॉक्स, वी नो द वैल्यू ऑफ एनर्जी विल बी गिवन बाय h स्क्वायर अपॉन 8m nx स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर nx ny तो क्या आपके क्वांटम नंबर्स हो जाएंगे, एंड a एंड b क्या आपकी जो 2D बॉक्स है उसकी साइड्स हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए a तो क्या है आपके पास 2a एंड b क्या आपके पास a। nx and ny are quantum numbers। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट के लिए nx एंड ny दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं ना फ्रेंड्स, तो वहाँ पर देखिए क्या दो कंडीशंस बनती है। एक तो दो क्वांटम नंबर्स होंगे, 1 एंड 2। ओके, तो nx की वैल्यू 1 रखे एंड ny की वैल्यू 2, एक कंडीशन में दो। एंड नेक्स्ट कंडीशन में क्या होती है, nx की वैल्यू रखे 2 एंड ny की वैल्यू रखे 1। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए अलग अलग कंडीशन रख के देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले अपन मानते हैं nx इज इक्वल्स टू 1, ny इज इक्वल्स टू 2। इस कंडीशन के लिए एनर्जी की वैल्यू इसको हम डिनोट कर देते हैं 1 एंड 2 से। ये क्या होगी आपकी h स्क्वायर अपॉन 8m अपॉन इंटू nx की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन
ए की वैल्यू क्या है 2 है, डेट इज, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a² प्लस एन वाई की वैल्यू क्या है 2। ओके फ्रेंड्स, तो एन वाई एन वाई की वैल्यू 2 है, तो एन वाई का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन बी क्या है आपके पास ए, तो ये हो जाएगा आपके पास a²। ओके फ्रेंड्स, तो E12 आपके पास आ जाएगा h² अपॉन 8m। a² भी कॉमन ले लो बाहर, ये हो जाएगा आपके पास 1/4 प्लस 4/1, तो ये हो जाएगा आपके पास h² अपॉन 8m 17/4a²। तो E12 जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके 17/32, 8 × 4 32, 70/32 होता है आपका 0.53 h² अपॉन 8ma²। ये तो देखिए फ्रेंड, इस कंडीशन में जब nx की वैल्यू 1 एंड ny की वैल्यू 2 है। ओके, अब इसी की नेक्स्ट कंडीशन देखिए। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, आप nx की वैल्यू रखिए 2 एंड ny की वैल्यू रखिए 1। ओके फ्रेंड्स, इस कंडीशन में देखिए, इसको हम लिखते हैं E21, ये होगा आपके h² अपॉन 8m, nx की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा आपके 4/4a², ये होगा प्लस 1/a²। इसको जब आप सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स तो ये आता है आपके पास 2h² अपॉन 8ma² विच इज़ इक्वल्स टू 0.25 h² अपॉन 8ma²। अब देखिए फ्रेंड्स, कंपेयर कीजिए E12 एंड E21 में वैल्यू किसकी कम है, E21 की कम है, तो इट मीन्स आपके पास यहाँ से जो कंक्लूजन मिला है कि E21 इज़ लेस देन E12। तो देखिए, ग्राउंड स्टेट के बाद फिर कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, E21 आनी चाहिए। ओके, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, तो इट मीन्स ये आपकी क्या हो गई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एंड ये क्या हो गई आपकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2h² अपॉन 8ma², एंड इसकी डीजनरेसी क्या है, एक ही कंडीशन है nx21, तो डीजनरेसी क्या आ गई आपके पास 1। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कॉर्नर में देख लीजिए फ्रेंड्स। ओके, इस तरह से सॉल्व होगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। See, this is your next question, friends. The ionization energy of hydrogen atom in its ground state is approximately 13.6 electron volt. The potential energy of helium plus in its ground state is approximately, and you have 4 option friends, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपके पास -13.6 z² अपॉन n², एंड फॉर He प्लस एटम यानी हीलियम प्लस वी नो Z इज इक्वल्स टू 2 एंड N इज इक्वल्स टू 1, सो En for He plus atom will give by -13.6 into Z², that is 4/1 is equals to -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डायरेक्ट है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वीरियल थ्योरम काम आती है, वीरियल थ्योरम फॉर हाइड्रोजन, वीरियल थ्योरम फॉर हाइड्रोजन लाइक सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू योर वीरियल थ्योरम, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज V, ये होती है आपकी 2 टाइम्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी E। तो सिंपली आपके पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हीलियम एटम क्या आ जाएगी, 2 × -54.4 दैट इज -108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज योर ऑप्शन नंबर 4। सो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
See, this is your next question, friends. Question says, suppose psi1, psi2, psi3 are wave functions of an harmonic oscillator and phi naught, phi 1, phi 2 are wave functions of a harmonic oscillator with increasing order of energy. The subscript denotes vibrational quantum numbers in both the cases given. Value of psi naught, psi 1, psi 2, psi 3 given. The forbidden electric dipole transition among the following is. यहाँ पर आपको फ्रेंड 4 ऑप्शन दिए गए, आपको ये फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा ट्रांजिशन अलाउड फॉरबिडन है. ओके फ्रेंड्स, वो ट्रांजिशन आपको पता करना है जो क्या होगा, आपका फॉरबिडन होगा. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स. चलिए देखते हैं. सी, हमको क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, फॉरबिडन इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन. फॉरबिडन इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स. ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको वेव फंक्शंस की वैल्यू दी गई है. तो देखिए फ्रेंड्स, कॉर्नर में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें देखेंगे आप हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिलेटेड जो फंक्शंस है, देखिए कुछ पैटर्न फिक्स दिख रहा है आपको. साइन नॉट के लिए जो ये वैल्यूज़ है, ये सारी क्या आपके इवन वैल्यूज़ है. इसी तरह अगर आप साई 1 में देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये भी सारी क्या है, आपके पास इवन वैल्यूज़ है. इवन ही है ना, 0 2 4 इवन नंबर्स में दिख रहा है आपको. ये नंबर्स आपको क्या बता रहे थे क्वेश्चन में, ये आपके थे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर्स. तो क्वांटम नंबर्स देखिए आप, सब इवन है. 2 0 2 4. साई 2 में देखिए क्या है आपके पास, मिक्सचर है. साई 1 प्लस साई 4 इवन एंड ऑड का मिक्सचर है. एंड साई 3 में क्या है आपके, फाई 3 प्लस फाई 5, दैट इज़ योर ऑड वैल्यूज़. तो ये आपको पता लग गया फ्रेंड्स, इवन एंड ऑड. अब देखिए फ्रेंड्स, सिलेक्शन रूल क्या होता है. जो ट्रांजिशन है आपका, इवन टू इवन में फॉरबिडन होता है, ऑड टू ऑड में फॉरबिडन होता है, इवन टू ऑड में अलाउड होता है, इवन टू मिक्सचर में अलाउड होता है, ऑड टू मिक्सचर में अलाउ होता है. तो इट मीन्स यहाँ पे देखिए इवन एंड इवन, यानी साई नॉट टू साई 1 अगर आप करना चाहेंगे तो ये होगा आपका फॉरबिडन. अगर आप साई नॉट टू साई 2 में करेंगे तो ये तो आपका हो जाएगा अलाउड. सिमिलरली साई नॉट टू साई 3 भी क्या हो जाएगा, अलाउड. तो इट मीन्स आपका साई नॉट टू साई 1 क्या है, फॉरबिडन. तो आपसे यही पूछा गया है कि कौन सा फॉरबिडन है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है क्वेश्चन में, क्या हो जाएगा, राइट आंसर. इट मीन्स साई नॉट टू साई 1 आर फॉरबिडन ट्रांजिशन. ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सी, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स. चूजिंग सम हैमिल्टोनियन एच and an orthonormal basis, a linear variation is carried out to get approximate energies Ez. With two basis function, one obtains E12 is less than equals to E22. Taking three basis functions, similarly three ordered energies E13 is less than E23 is less than E33 are found. The relation which holds from the following is, and you have 4 option friends. आपको E1 2 E22 E13 E23 E33 के बीच में क्या रिलेशन फाइंड करना है, इन चारों में से कौन सा सही होगा. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स. ओके, चलिए देखते हैं. सी, सपोज हम चूज करते हैं हैमिल्टोनियन एच एंड एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, इसको आप चूज़ कर लीजिए फाई. ओके फ्रेंड्स, ये आपने चूज़ किया. अब देखिए, आपको पता है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में फाई की वैल्यू हम मानते हैं C1 फाई 1 प्लस C2 फाई 2. यहाँ पर फाई 1 एंड फाई 2 क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है. हियर फाई 1 एंड फाई 2 आर ऑर्थोगोनल. तो ये आपने एक फंक्शन बनाया, हैमिल्टोनियन आपके पास है, ये फंक्शन आपने क्रिएट किया.
ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, आपको एक टू बेसिस फंक्शन कंसीडर करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है, एक तो आपको लीनियर वेरिएशन किया इस वेव फंक्शन का, तो इसकी जो आपको अप्रॉक्सीमेट एनर्जी मिली है वो मिली है ई जेड। ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप एक टू बेसिस फंक्शन कंसीडर करें, उसको आप मानते फाई वन, तो ये आपका होगा C1 फाई वन प्लस C2 फाई टू। ये क्या है, आपका टू ट्रायल फंक्शन है। ओके फ्रेंड्स, एंड अगर आप थ्री बेसिस फंक्शन कंसीडर करें, दैट इज फाई टू, तो ये आपका होगा C1 फाई वन प्लस C2 फाई टू प्लस C3 फाई थ्री। ये क्या है, आपका थ्री ट्रायल फंक्शन। इतना आपने कर लिया फ्रेंड्स, ये सब अज्यूम किया टू बेसिस फंक्शन एंड थ्री बेसिस फंक्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन आपको कॉर्नर में दिख रहा है। अब देखिए आगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपको गिवन है E12 इज लेस देन E22। ये किससे रिलेटेड है, टू बेसिस फंक्शन से। अब यहाँ पर टू बेसिस फंक्शन आपने क्या माना है, फाई वन, तो इट मीन्स आपका जो E12 इज लेस देन इज इक्वल्स टू E22 है, ये रिलेटेड है आपका टू बेसिस फंक्शन दैट इज फाई वन से। सिमिलरली E13 इज लेस देन E23 इज लेस देन इक्वल टू E33। ये आपका रिलेटेड किससे, फाई टू से, थ्री बेसिस फंक्शन से। ये सब आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, टू बेसिस में आपने क्या है, टू ट्रायल वैल्यूज़ ऐड करी है। थ्री बेसिस में आपने क्या है, थ्री ट्रायल वैल्यूज़ ऐड करी है। अप्रॉक्सीमेट एनर्जी आपने क्या मानी, ई जेड। अब देखिए फ्रेंड्स, इनसे रिलेटेड एनर्जी भी आपको मिलेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, वीरियल थ्योरम में हम जानते हैं कि जब आप जितनी ज़्यादा बेसिस या ट्रायल फंक्शन ऐड करते हैं, उतनी ही ज़्यादा क्या होता है, वो हमको एनर्जी की वैल्यू जो होती है ट्रू वैल्यू के क्लोज में मिलती है। फिर से मैं समझाता हूँ फ्रेंड्स। अब वीरियल थ्योरम में हम बोलते हैं, अगर आप ट्रायल वेव फंक्शन में ज़्यादा बेसिस ऐड करते हैं, तब उसकी वैल्यू क्या, उतनी ज़्यादा आपके जो एनर्जी की वैल्यू होगी उसके क्लोज होगी, एनर्जी की ट्रू वैल्यू के क्लोज होती है। इसको मैं और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, जो मैंने बात की आपसे। देखिए E2 इज ग्रेटर देन E3 इज ग्रेटर देन E0 इक्वल्स टू EJ। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, आप जितनी ज़्यादा, देखिए यहाँ पे आपने थ्री ट्रायल फंक्शंस ऐड किए थे, यहाँ पे आपने टू ट्रायल फंक्शंस ऐड किए। थ्री ट्रायल फंक्शन जिसमें ऐड है वो क्या है, ई जेड के ज़्यादा निकट होगी, ज़्यादा क्लोज होगी, एंड E2 वाली क्या है, उससे कम क्लोज होगी। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या, ये एनर्जी रिलेटेड टू टू बेसिस ट्रायल फंक्शन है, यहाँ पर ये थ्री बेसिस ट्रायल फंक्शन है, ये आपकी क्या ट्रू वैल्यू है। तो ये सब क्या है, आपके वीरियल थ्योरम से रिलेटेड है। वीरियल थ्योरम में आता ही है कि जब टू बेसिस, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बेसिस आप ट्रायल वेव फंक्शन में ऐड करेंगे, उतनी उसकी वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू क्या, ट्रू वैल्यू के क्लोज में आएगी। एंड अब इससे देखिए आपको ये पता लग गया कि E2 इज़ ग्रेटर देन क्या है, E3 होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस रिलेशन से आपको क्या पता लग गया कि E12 किससे ज़्यादा हो गया, आपके E13 से। इसी तरह E22 किससे ज़्यादा हो गया, आपका E13 से। ओके फ्रेंड्स, सॉरी E23, ये इस रिलेशन से आया। देखिए E2 इज़ ग्रेटर देन E3। बस आपको ये वीरियल थ्योरम ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, कि जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ क्या ऐड करेंगे, ट्रायल फंक्शंस ऐड करेंगे ना फ्रेंड्स, वो वैल्यू उतनी ट्रू वैल्यू से क्लोज होगी। तो यहाँ पर ये थ्री ट्रायल फंक्शन वाली वैल्यू क्या है, इससे ज़्यादा क्लोज में होगी ट्रू वैल्यू से।
तो इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा, देन इससे ज़्यादा क्या आपकी टू ट्रायल फंक्शन वाली वैल्यूज़। तो इस बेस पर क्या ये रिलेशन आपको मिलेगा, एंड ये रिलेशन आपका है ऑप्शन नंबर 4। देख लीजिए क्वेश्चन में। ओके फ्रेंड्स, सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन सेज एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ अ पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स इज 0 बिकॉज ऑफ, एंड यू हैव 4 ऑप्शन फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं इसको। सी आपको पता है 1D बॉक्स के लिए जो एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम आती है 0। कैसे आती है आपके पास, ये इंटीग्रेशन करते हैं आप ए लेंथ के किसी बॉक्स का साई पी एक्स डॉट गामा डॉट डी एक्स। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये 0 आती है। ये 0 क्यों आती है फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटम मैकेनिक्स होती है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो आपकी स्टेट होती है वो बाउंड होती है, स्टेशनरी स्टेट मानते हैं आप पार्टिकल को एक बॉक्स के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जो पार्टिकल आपका जो स्टेट होती है उसकी बाउंड एंड स्टेशनरी होती है 1D बॉक्स में, टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटम मैकेनिक्स में। टाइम डिपेंडेंट की बात करें तो वहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाती है। तो टाइम इंडिपेंडेंट के अकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ स्टेट ऑफ पार्टिकल इज बाउंड एंड स्टेशनरी इन योर बॉक्स, सो इट्स एवरेज मोमेंटम विल बी 0। ओके फ्रेंड्स, सो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। For a Hermitian operator A which does not commute with the Hamiltonian H, let psi1 be an eigenfunction of A and psi2 be an eigenfunction of H. The correct statement regarding the average value of the commutator of A with H is, commutator आपका बना है A and H को, एंड आपसे ये जो रिलेशनशिप है, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए फ्रेंड्स। ओके, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सी आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। ए एंड एच आर नॉट कम्यूट, मीन्स नॉट इक्वल टू 0, एंड psi1 आइगन फंक्शन ऑफ ए, psi1 इज आइगन फंक्शन ऑफ ए, तो इसकी कुछ वैल्यू आप मान लीजिए, एंड psi2 क्या आपका आइगन फंक्शन ऑफ एच। तो आपको पता है एच का आइगन वैल्यू क्या जाती है, एनर्जी आती है। ओके फ्रेंड्स, एंड देखिए लास्ट लाइन आपकी पढ़िए, एवरेज वैल्यू ऑफ द कम्यूटेटर ऑफ ए एंड एच। मीन्स आपसे क्वेश्चन में क्या है, आपको ये कम्यूटेटर करना है ए एंड एच को, दिया तो नहीं है, एंड इससे रिलेटेड आपको क्या स्टेटमेंट फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, सो इससे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेते हैं फाई की वैल्यू, देन उसके बाद हम लेते हैं फर्स्ट वी गेट फाई साई विथ ए एंड एच। आपको पता है किसी भी कम्यूटेटर्स को सॉल्व करने के लिए उससे एक फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराना होता है, तो हमने यहाँ पे क्या साई फंक्शन को इसको सॉल्व करने के लिए क्या है इंट्रोड्यूस करा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 ऑपरेटर मैं आपको बता देता हूँ, ये आप ध्यान रखना, उनका जो सॉल्यूशन होता है इस तरह से होता है, ये आगे काम आएगा आपके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये 2 ऑपरेटर है, आगे कैसे काम आएगा वो देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए साई को आपको इंट्रोड्यूस करना है फ्रेंड्स, तो हम 2 फॉर्म में करते हैं। psi1 हम देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 2 है, psi1 एंड psi2। ठीक है, तो सबसे पहले हम psi1 को इंट्रोड्यूस करते हैं ए एंड एच के साथ। किस तरह से करेंगे देखिए, psi1 ए एच psi1। अब आपको पता है ए बी जब कम्यूटेटर होते हैं तो वो क्या होता है, ए बी माइनस बी ए, तो इनको इस तरह से लिख दीजिए, ए एच माइनस एच ए psi1।
इनको अलग अलग कर लेंगे फिर नीचे। अलग अलग करने पे क्या होगा देखिए, psi1 AH psi1 माइनस psi1 HA psi1। इस टर्म को हमने क्या ओपन कर लिया है इस फॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये रिलेशन देखिए सबसे पहले आप, नीचे वाला ये कुछ इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, ये हमने बताया था ऑपरेटर, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में। साई एच, देखिए ये पूरी टर्म तो इतनी आ गई यहाँ तक, एच का एच यहाँ पर ये, देन psi1 माइनस। इसी तरह से इसको भी आप क्या कर देंगे, ए कर देंगे। ये वाली देखिए आप, ये इससे रिलेटेड दिख रही है आपको, तो ये आपकी हो जाएगी psi1 H A psi, ये हो गई फ्रेंड्स। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ए कॉमन ले लीजिए आप, ए तो यहाँ बाहर है ही, psi H psi1 माइनस ए psi H psi, इस तरह से। तो देखिए ये वैल्यू प्लस में आ गई, ये वैल्यू किस में आ गई, माइनस में आ गई, तो ये कैंसिल हो जाएगी, दोनों इक्वल वैल्यूज है, तो इट मीन्स दोनों की वैल्यू मिलाकर क्या हो जाएगी आपकी 0। ओके फ्रेंड्स, तो ये वैल्यू तो क्या है आपकी, देखिए psi1 से रिलेटेड है। सिमिलरली अगर आप करेंगे psi2 AH माइनस HA psi2 के लिए, तो ये भी क्या आएगी आपकी 0। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा इन्हीं ऑपरेटर्स को अप्लाई करके, बस सिमिलर है फ्रेंड्स। यहाँ पे psi1 के psi2 आएगा तो वो भी अल्टीमेटली आपकी क्या 0 या नहीं है, सॉल्व करके देखेंगे तो। बाकी क्योंकि सारी वैल्यूज सेम है, बस psi1 के psi2 रख दीजिए, तो इट मीन्स आपके दोनों वैल्यूज़ क्या आएगी, 0 आएगी। तो अब देखिए कॉर्नर में क्वेश्चन लिख रहा है, तो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है फ्रेंड्स। ओके, सो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इन सिंपल molecular orbital theory of hydrogen molecule, bonding and anti-bonding orbitals are constructed as linear combination of atomic orbitals of two hydrogen atoms. The special part of a purely covalent singlet wave function is obtained by, you have 4 option friends. Okay, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सी हम लेते हैं सपोज 2 एटम हाइड्रोजन के HA एंड HB, इनसे रिलेटेड वेव फंक्शन मानते हैं इनका psi A एंड psi B। अगर जब आप इनका LCAO परफॉर्म करते हैं तो देखिए एक तो होता है आपके कंस्ट्रक्टिव, तो psi A प्लस psi B, इससे बनता है आपके बॉन्डिंग वेव फंक्शन, बॉन्डिंग एटॉमिक वेव फंक्शन, ये होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। एंड एक दूसरा होता है आपका psi एंटी बॉन्डिंग, ये होता है आपका psi A माइनस psi B। तो ये आपके बने एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब आप इन इक्वेशंस का स्क्वायर कर देंगे, दैट इज psi स्क्वायर, तो ये आपके बन जाएंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। psi A प्लस B का स्क्वायर क्या होता है, psi A स्क्वायर प्लस 2 psi A psi B प्लस psi B स्क्वायर। इसी तरह अगर आप psi एंटी बॉन्डिंग स्क्वायर करेंगे तो psi A स्क्वायर माइनस 2 psi A psi B प्लस psi B स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके क्या है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो ये आपके हो गया एक तरह से सिग्मा G एंड ये हो गया आपका सिग्मा U, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। तो ये तो थे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनको स्क्वायर करने पे आपको मिले मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। इनमें फ्रेंड्स जो आपका 2 psi A एंड psi B वाला पार्ट जो है
ये होता है इनका स्पेशल पार्ट इन वेव फंक्शन का, ये आपको ध्यान रखना है। इट मीन्स आपका +2 साई ए साई बी होगा, वो आपके स्पेशल पार्ट होगा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का, एंड -2 साई ए साई बी क्या होगा, स्पेशल पार्ट होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का, या इनको आप इलेक्ट्रॉन स्पेशल पार्ट और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब आप इनको करेंगे माइनस साई स्क्वायर माइनस साई एंटी बॉन्डिंग स्क्वायर, इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं 2 साई ए साई बी -2 साई ए साई बी, ये कर रहे हैं आप। ओके फ्रेंड्स, जब आप इनको ओपन करते हैं तो फ्रेंड्स एक तरह से आपको क्या दिखता है, ये आपकी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, यही तो है ये ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, इसी फॉर्म में आएंगे ये। इनको ओपन करके देख लीजिए आप, 2 साई ए साई बी क्या है, साई ए बी प्लस साई बी ए, यही होगा। एंड ये क्या होगा आपके साई ए बी माइनस साई बी ए, इस तरह से। एंड ये क्या है आपका सिग्मा जी था आपका, एंड ये क्या है आपका सिग्मा यू। तो इट मीन्स ये आपके हो गए 2 साई ए साई बी टू -2 साई ए साई बी। एंड क्वेश्चन में आपसे ही पूछा गया था स्पेशल पार्ट ऑफ अ प्योरली कोवैलेंट सिंगलेट वेव फंक्शन इज ऑब्टेन्ड, तो ये आपका स्पेशल पार्ट है, ये ऑब्टेन्ड हुआ आपके सिग्मा जी माइनस सिग्मा यू, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, इस तरह से LCO मेथड से। तो ये था आपके फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन जो जून 2016 में आपसे पूछे गए थे। थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आए क्वेश्चन समझने में तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।